बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है सॉल्व द ट्राइंगल बाय यूजिंग सुइटेबल लॉज। यानी आपको जो लॉज हमने सिखा दिए हैं, साइन लॉ, कोसाइन लॉ, इनको जो भी आपको सुइटेबल हो वो आप उसको यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, और पेपर में भी ऐसे ही आता है। पेपर में भी कोई कंडीशन नहीं होती कि यही वाला लॉ आपको करना है, बस आपको जो आता है आप उससे अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हर लॉ जो भी लगाएंगे आप उससे आपका आंसर सेम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम इसका सोल्यूशन। तो इसमें आपको ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है। देखिए तीनों साइड्स गिवन है, यहाँ पे कोई भी एंगल गिवन नहीं है। यानी एंगल कौन कौन से एंगल, यानी अल्फ़ा फाइंड करना है आपने, बीटा फाइंड करना है आपने यहाँ पे, और गैमा फाइंड करना है यहाँ पे आपने। ठीक है, तीनों एंगल लगाने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा वाला लॉ जो सबको इजी लगता है, सब बच्चे सबसे पहले वही वाला लॉ लगाते हैं, वो है कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ का उसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम, यानी ए स्क्वायर लिख लीजिए पहले यहाँ पे, बाय यूजिंग कोसाइन लॉ। ठीक है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा, ए पे अल्फ़ा। ठीक है, याद है ना? ज़रूर पिछली वीडियोस को देखा करें ताकि आपके जहन में मेरी वर्डिंग बैठ जाए और वो हर चीज़ आपको जहन में बैठ जाए। ठीक है, आपके लिए आसान हो जाए करनी। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले तो इसमें हम वैल्यूज़ डाल लेते हैं, फिर उसके बाद अरेंज करते हैं, क्योंकि जब वैल्यूज़ डली हुई होती है तो उसको अरेंज करना ज़्यादा ईजी होता है। तो वैल्यूज़ पहले पुटअप कर लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें ए जो है वो 9 स्क्वायर है, बी कितना है 7 स्क्वायर है, और प्लस सी कितना है 5 स्क्वायर है, माइनस के 2, बी कितना है यहाँ पे, बी कितना है यहाँ पे 7, सी कितना है यहाँ पे 5, और कॉस अल्फ़ा आपको फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो कॉस अल्फ़ा फाइंड करने के लिए आपको इन सब चीज़ों को यहाँ से हटाना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे अल्फ़ा होगा। ठीक है, तो जो चीज़ें यहाँ पे ऐड हो रही हैं वहाँ जाके वो क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम इनको अरेंज कर लेते हैं। 9 9 ज़ा 81, 7 7 ज़ा 49, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, और 5 मल्टीप्लाई 7, ये हो जाएगा 70, माइनस के 70 कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं हम, 49 और प्लस 25 74 हो जाएंगे आपके, 74, और यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है आपका 81 पड़ा हुआ है, और माइनस के 70 कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब ये 74 यहाँ पे ऐड हो रहा है, वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 81 माइनस 74 और इज इक्वल्स टू माइनस के 70 कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब कॉस अल्फ़ा के साथ -70 जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है, और यहाँ पे जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 81 माइनस के 74, तो ये आ जाएगा आपका 7 डिवाइडेड बाय माइनस के 70 और इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अच्छा अब देखें, इसको आप डिवाइड कर लें, 7 को डिवाइड कर लें 70 से, तो आंसर आपके पास आता है 0.1, माइनस साइन लगी हुई तो माइनस के 0.1 आएगा, और इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा। अब कॉस अल्फ़ा जो है यहाँ पे अल्फ़ा के साथ कॉस मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ जाके डिवाइड करेगा, यानी आप इस तरह से इन्वर्स में वैल्यूज़ को ले लेते हैं, माइनस के 0.1 और इज इक्वल्स टू अल्फ़ा। तो अब कॉस इन्वर्स निकालना है आपने, किस तरह से निकालेंगे कि शिफ्ट के साथ कॉस लिखेंगे, वो इन्वर्स करके आ जाएगा, और माइनस के 0.1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज आपका, और ये आंसर आ गया 95.73, 95.73 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा। लेकिन देखिए अभी ये आपके पास आंसर बुक में देखेंगे पीछे तो रॉन्ग होगा, क्यों? क्योंकि उसमें आपको डिग्री अलग करना है और मिनट्स अलग करना है। तो डिग्री और मिनट्स कैसे अलग करेंगे, क्योंकि ये इसका पूरा जो है वो डिग्री है। तो डिग्री और मिनट्स को कैसे अलग करते हैं, जैसे 95 तो है ही डिग्री,
लेकिन 0.73 उसको आपने डिग्री से मिनट्स में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे कन्वर्ट? यानी 0.73 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 60 से। ठीक है, ये मैं हर वीडियो में आपको बता रही हूँ ताकि आपके जहन में ही बैठ जाए, आपने करना है लाजमन पेपर्स में। 43.8 यानी 44 आ गया आपका। ठीक है, 44 मिनट्स, 44 मिनट्स, ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, अल्फ़ा निकल गया आपका। अब एक एंगल और निकाल लेंगे ताकि फिर वो आपके लिए इजी हो जाएगा। दूसरा एंगल कैसे निकालेंगे? अब यूज़ कर लेते हैं साइन लॉ बाय यूजिंग साइन लॉ। जी, क्या यूज़ करना चाह रहे हैं? यानी ए ओवर साइन अल्फ़ा तो होगा ही होगा क्योंकि अल्फ़ा भी है और ए भी है। और दूसरा कौन सा आप यूज़ करेंगे? बी ओवर साइन बीटा। ठीक है, क्योंकि बी है हमारे पास, बीटा निकल आएगा। किस तरह से? इसको अरेंज करते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, ए के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, यानी ए साइन बीटा इधर ही पड़ा रहेगा और बी के साथ मल्टीप्लाई करेगा साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे ए मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके ए डिवाइड करेगा, यानी खाली यहाँ पे क्या रह जाएगा? साइन बीटा इज इक्वल्स टू बी साइन अल्फ़ा ओवर ए। ठीक है, चले अब इसमें वैल्यू डालेंगे हम। जी, वैल्यू लिखेंगे इसमें, कैसे रखेंगे? बी क्या है आपके पास? 7, और साइन अल्फ़ा कितना आया था आपका? अब वैल्यूज़ डालते हुए ये डालेंगे, ये नहीं करेंगे, ये वाली डालेंगे। 95.73 73। ठीक है, डिवाइडेड बाय ए कितना है आपका? 9। चलें, पहले तो ये हम फ्रैक्शन फॉर्म ले लेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म ले ली। ऊपर क्या रखना है हमने? 7 और साइन 95.73। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज, नीचे आ जाइए। अच्छा, फिर नीचे क्या है आपके पास? खाली 9 है। ठीक है, तो ये आ गया आपका 0.77। ठीक है, 0.77, तो 0.77। ठीक है, तो 0.77 आपके पास वैल्यूज़ आ गई है किसकी? साइन बीटा की। अब यहाँ पे क्योंकि आपके पास जो है वो बीटा की वैल्यू निकालनी है आपको, बीटा यहीं आपका पड़ा रहेगा, साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो क्या लिखेंगे हम? साइन इन्वर्स लिखेंगे, साइन इन्वर्स 0.77। ठीक है, अब ये हमारे पास देखें हिलाया नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं हिलाया इसको। अब क्या करेंगे? इन्वर्स करें, साइन करें। ठीक है, अब ये आंसर इसके अंदर लिखें, ब्रैकेट क्लोज करें, और ये देखें आ गया आंसर साइन इन्वर्स का, यानी बीटा कितना आ गया? 50.70। बीटा आ गया। अब क्योंकि ये बीटा 50 जो है वो तो डिग्री है, लेकिन 0.70 हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? जी, मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम बीटा की वैल्यू को 50 डिग्री है, लेकिन 0.70 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 0.70 मल्टीप्लाई बाय 60। जी, कितना आ गया आपके पास? 42 मिनट्स, यानी 42 मिनट्स आ गए आपके पास। ठीक है, ये बीटा की वैल्यू आ गई। अच्छा, दो एंगल आ गए हैं आपके पास। ठीक है, एक अल्फा और एक बीटा। अब थर्ड एंगल निकालने के लिए सबको पता है कौन सा फॉर्मूला लगना है? जल्दी से शाबाश शाबाश, जल्दी से बताइए कौन सा? गामा। गामा निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सम ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, सम ऑफ ट्राइंगल फॉर गामा। तो क्या रख रहे हैं हम? सम ऑफ ट्राइंगल, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या क्या चीज़ें हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा है हमारे पास, तो इसको हम 180 में से माइनस कर देंगे, तो गामा यहीं पड़ा रहेगा, किस में से? 180
डिग्री माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। दोनों को ऐड करें, बीटा और अल्फ़ा की वैल्यू को दोनों को ऐड करें। बीटा कितना है आपका 50.70 और अल्फ़ा कितना है आपका 95.73, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। ऐड किया तो कितना आ गया 146.4। अब इसको आपने माइनस कर देना है 146.43 माइनस करेंगे 180 में से, ठीक है। माइनस कर दें 180 में से तो आंसर आ जाएगा आपके पास 33.57, ठीक है। अब देखिए आपको वो डिग्री अलग करना है, मिनट्स अलग करना है। 33 तो डिग्री है, लेकिन मिनट्स को क्या करेंगे 0.57 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आंसर आ जाता है आपके पास 34 मिनट्स, ठीक है। ये आ गई गामा की वैल्यू। तीनों एंगल निकल गए आपके सामने, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। जी, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो आपका है हाफ एंगल फार्मूला ऑफ साइन आपने लगाना है, ठीक है। हाफ एंगल फार्मूला ऑफ साइन आपके पास ये हमने पहली वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए थे सारे हाफ एंगल फार्मूला। किसके टेन के सिखाए थे, फिर कॉस के सिखाए थे, फिर साइन के सिखाए थे, ठीक है। क्योंकि टेन साइन अपॉन कॉस से मिलके बनता है, तो टेन वाला हमने कहा था कि आप याद करें, टेन का जो न्यूमरेटर है वो आपका साइन हाफ एंगल फार्मूला बनाएगा, और जो टेन का डिनोमिनेटर है वो कॉस का हाफ एंगल फार्मूला बनाएगा, ठीक है। तो साइन का हाफ एंगल फार्मूला आपने लगाना है, ठीक है। तो पहला आपने जो है चेक कर लें, इसका जो फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर आपको तीनों साइड्स आपको गिवन है, ठीक है। सॉल्व द ट्राइंगल है। सॉल्व द ट्राइंगल का मतलब क्या है, ऑल एंगल्स वी हैव टू फाइंड, ठीक है। ऑल एंगल्स फाइंड करने हैं आपको, यानी अल्फ़ा, बीटा और गामा तीनों आपको फाइंड करने हैं। अल्फ़ा भी निकालना है इसमें, बीटा भी निकालना है आपने, और गैमा भी निकालना है आपने, ठीक है। तो हाफ एंगल फार्मूला लगाना है आपने, तो साइन अल्फ़ा प्लस बाय यूजिंग साइन फॉर अल्फ़ा। सबसे पहले हम अल्फ़ा को निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा के लिए हाफ एंगल फार्मूला क्या होगा, साइन अल्फ़ा ओवर 2, ठीक है। अल्फ़ा है तो इसका मतलब क्या है, रूट के अंदर आपके पास क्या क्या होगा, ए नहीं होगा, एस माइनस बी होगा और एस माइनस सी होगा, ठीक है। और यही दोनों जो हैं बी और सी आपके नीचे आएंगे, ठीक है। जब अल्फ़ा होगा तो आपके पास एस माइनस ए नहीं होगा, ठीक है। और जब बीटा होगा तो आपके पास एस माइनस बी नहीं होगा फॉर्मूले के अंदर। और जब गामा होगा तो आपके पास एस माइनस सी ऊपर नहीं होगा, ठीक है। ये याद रखिएगा। अच्छा, अब देखिए साइन अल्फ़ा अपॉन 2 का फॉर्मूला आपने लगाना है, ठीक है। वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करवाएं। सबसे पहले इसमें हम क्या निकालते हैं, एस निकालते हैं। एस निकालने का फॉर्मूला क्या है, हाफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाएं। ए कितना है आपके पास 55 प्लस 65 प्लस 55 प्लस 65 प्लस 85 डिवाइडेड बाय 2 102.5, ठीक है। तो ऐसा आपका निकल गया है।
अब एस आपने इस जगह पे डालना है। एस कितना है 102.5, 102.5 माइनस बी कितना है आपका 85, ठीक है। फिर 102.5 माइनस के सी कितना है यहाँ पे 65 और डिवाइडेड बाय बी सी है, तो बी 85 है और मल्टीप्लाई सी 65 है, ठीक है। जी, तो इसमें सबसे पहले हम रूट लेंगे। ये रूट लिया आपने, रूट के अंदर आपने ये फ्रैक्शन फॉर्म लगा दी, ठीक है। अब फ्रैक्शन फॉर्म में सबसे पहले हम ब्रैकेट बनाएंगे। ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 102.5 माइनस 85, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब सेकंड ब्रैकेट अगेन 102.5 माइनस 65, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब आ जाइए नीचे, नीचे आ जाए। नीचे क्या पड़ा हुआ है 85 मल्टीप्लाई 65, ठीक है। चलें, ये आ गया आपका 0.3446, ठीक है। ये आ गया आपके पास साइन α/2। अच्छा, अब देखें यहाँ पे सबसे पहले आप इसमें एंगल को हटाएंगे यहाँ से या साइन को हटाएंगे। आप हमेशा सबसे पहले साइन को करेंगे, साइन का इन्वर्स वहाँ करेंगे। यानी यहाँ α/2 एंगल यहीं पड़ा रहेगा और साइन इन्वर्स वहाँ चला जाएगा और 0.3446 निकलेगा, ठीक है। ये आपके पास देखिए सब वैसी टाइप हुआ है। फिर ये इन्वर्स किया आपने साइन का और ये आंसर ब्रैकेट क्लोज और ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो 20.1599, 20.1599, ठीक है। अब यहाँ पे आपने अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फ़ा यहाँ पे इधर ही पड़ा रहेगा और 2 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, यानी अल्फ़ा एज इट इज़ और मल्टीप्लाई बाय 2। इसी देखें वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। ऐसे आपने सॉल्व कर दिया, तो आंसर क्या आ गया अल्फ़ा का 40.31। ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब 40 डिग्री तो आ गया है आपके पास, लेकिन आपने 31 यानी 0.31 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आंसर आ जाएगा आपके पास क्या 19। 18.6 है तो अप्रोक्सीमेट 19 ही हो जाएगा, 19 मिनट्स। ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। देख आपके सामने देखिए मैं कैलकुलेशन करती हूँ, कभी भी उसको जो है हटाती नहीं हूँ। आप भी अपना टाइम बचाएं और इसी तरीके से ही प्रैक्टिस करें, ताकि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपके पास हो वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में काम करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से टाइम को भी बचाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है ना 10 क्वेश्चन 10 शॉर्ट करने होते हैं और 5 लॉन्ग करने होते हैं। तो फिर वहाँ पे आपको ये कैलकुलेशन करने में ही आप लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो जिस तरह से मैं करती हूँ इस तरीके से आप भी करने की कोशिश किया करें। मेरे साथ साथ आप भी अपना कैलकुलेटर निकाल के रखा करें और साथ साथ इसको देखते हुए, वीडियो को देखते हुए साथ साथ खुद भी कैलकुलेट किया करें, ताकि आपको उसी तरीके से ही आदत पड़ी रहे। अच्छा, अब आ जाइए, इसके 2 पार्ट हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट के लिए आपको खाली 1 पेज दिया जाएगा। शॉर्ट आपको 1 पेज के ऊपर ही करना है। तो आपने जो है, क्योंकि जब से ये ई मार्किंग की स्टार्ट हुई है, आपको शॉर्ट के लिए 1 पेज ही मिलेगा और ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट में आते हैं, शॉर्ट के क्वेश्चन है ये। तो एक तरफ आपने क्या है गैमा निकालना है या बीटा निकालना है और दूसरी तरफ आपका जो लास्ट एंगल होगा उसको निकालेंगे, ठीक है। तो फॉर बीटा इज इक्वल्स टू, अब देखें वही आपने लगाना है फॉर्मूला, लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ हाफ एंगल ऑफ साइन, सॉरी लॉ नहीं, हाफ एंगल ऑफ साइन। तो साइन β/2 इज इक्वल्स टू, अब देखें बीटा है तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, बी नहीं होगा, यानी रूट के अंदर आपके पास क्या क्या होगा, s माइनस ए होगा और s माइनस सी होगा
और नीचे भी क्या होगा, AC होगा। ठीक है, इस तरफ मैं फॉर गामा के लिए कर लेती हूँ जी। अब देखिए थर्ड एंगल तो आपने कैसे निकालना है, जब दो एंगल निकल देंगे तो थर्ड एंगल के लिए आपने सम ऑफ ट्राइंगल यूज़ करेंगे, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसके लिए तो यही यूज़ होगा। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाइए, क्या करेंगे, अब अरेंज कर लें पहले, यानी बीटा ओवर 2 आपका यहीं पड़ा रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स हो जाएगा। और भी देखिए मैं शॉर्ट से यूज़ कर रही हूँ, एस जो है अपना 102 लिखा हुआ है, निकाल के रखा हुआ है, तो 102.5 माइनस के ए कितना था आपका 35, ब्रैकेट क्लोज करें, फिर दूसरे ब्रैकेट में 102.5 माइनस के कितना, सी कितना है आपका 65, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय कितना 35 मल्टीप्लाई 65, ठीक है, एक साथ करें पूरा सॉल्व। अच्छा, अब देखें इसमें भी वही करेंगे आप कि आपने सबसे पहले रूट लिया, रूट के अंदर फिर फ्रैक्शन फॉर्म ली, फिर फ्रैक्शन फॉर्म में सबसे पहले आपने ब्रैकेट यूज़ करना है, 102.5 माइनस के 35, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर अगेन आपने ब्रैकेट यूज़ करना है 102.5 माइनस के 65, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, नीचे आ जाइए, नीचे आपके पास क्या पड़ा हुआ है 35 और 65 मल्टीप्लाई 65, 35 मल्टीप्लाई 65, चलें जी, ये आंसर आ गया, सिंटैक्स एरर आ गया जी। देखें ब्रैकेट लगाना भूल गई थी, देखें ब्रैकेट नहीं लगेगा कहीं पे भी तो ज़रा सी भी गलती से सिंटैक्स एरर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो देख लें ये सब कुछ वही टाइप किया हुआ है जैसे अभी कर रहे थे हम टाइप, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका साइन इन्वर्स और वैल्यू आ गई आपके पास 1.05, ठीक है। तो अब इसका साइन इन्वर्स निकाल लें, शिफ्ट साइन और ये आंसर, ब्रैकेट क्लोज करें और ये, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया बीटा, यहाँ पे बीटा की वैल्यू आ गई है हमारे पास, बीटा की वैल्यू कितनी आई है 89 डिग्री और 48 मिनट्स, ठीक है। अब इस तरीके से आपने गामा निकालना है, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना है 40.31 और प्लस अल्फ़ा की वैल्यू है 40.31 और बीटा की वैल्यू है 89.798 और प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो वैल्यूज़ है आपके पास 40.31 प्लस 89.798, ठीक है, ये आ गई आपके पास 130.108, ठीक है। अब गामा इधर ही पड़ा रहेगा, 180 डिग्री में से माइनस करें 130.108, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 49.892, गैमा आ गया। अब गैमा की वैल्यू 49 डिग्री है, ठीक है, और 0.892 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 54 आ जाएगा, 54 मिनट्स, ठीक है। अल्फ़ा बीटा गैमा तीनों जी। अब देखिए ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसके अंदर जी, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपने हाफ एंगल फार्मूला ऑफ कोसाइन लगाना है, ठीक है। तो कोसाइन के हाफ एंगल फार्मूला आपको पता ही है, टेन के वाले जो है उसके डिनोमिनेटर जो है वो कॉस बनाते हैं, ठीक है, यानी कॉस अल्फ़ा अपॉन 2 यानी एस माइनस ए और अपॉन बी सी, ठीक है। फिर कॉस बीटा अपॉन 2 यानी जो एंगल आपको यहाँ दिया हुआ है वही उसी की साइड आपने लिखनी है, लेकिन किसके साथ मल्टीप्लाई, एक दफ़ा एस लिखेंगे ज़रूर, ठीक है। और नीचे जो दो साइड से आपके पास जो रिमेनिंग रह जाएंगी उनको लिखना है आपने, ठीक है।
यानी ए पे अल्फ़ा बनता है, ए तो आ गया है ऊपर, लेकिन बी सी जो है सेकंड और थर्ड साइड है। इस तरीके से ही बीटा बी पे बनता है, बी ऊपर आ जाएगा और ए सी नीचे आ जाएगा। इस तरीके से गैमा सी पे बनता है, सी ऊपर आ जाएगा और ए बी नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो ये 3 तरह के फॉर्मूले हैं, आपने इसके अंदर यूज़ करने हैं इस अपने क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। ठीक है, तो अभी आपके पास जो है वो क्या दिया हुआ है, आपको ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। तो ए बी सी, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। कॉस अल्फा ओवर 2 इज इक्वल्स टू एस माइनस ए ओवर ए सी ओवर बी सी। ठीक है, अल्फा है तो ए ऊपर जाएगा और बी सी नीचे। सबसे पहले इसमें एस निकाल लेंगे हम, एस कितना निकलेगा, यानी एस इज इक्वल्स टू हाफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो हाफ जी, तो एस आपके पास आ गया है कितना, 128। ठीक है, अब आपने इसमें वैल्यू डालनी है किस तरह से, एस 128 और 128 माइनस ए कितना है 95 और डिवाइडेड बाय बी सी कितना है 76 मल्टीप्लाई 85। ठीक है, तो रूट के अंदर आपके पास ये सारी वैल्यूज़ हैं, रूट लगाइए सबसे पहले, रूट, फिर ये फ्रैक्शन फॉर्म उसके अंदर लिखिए। सबसे पहले 128, फिर उसके बाद ब्रैकेट, फिर 128 माइनस 95 ब्रैकेट क्लोज, फिर सेकंड ब्रैकेट 1, सॉरी सेकंड ब्रैकेट नहीं है यहाँ पे, डिलीट। अब नीचे आ जाइए, अच्छा 76 मल्टीप्लाई 85। ठीक है, तो ये आपने प्रेस कर दिया, आगे आंसर आपके पास 0.808 0.8086। ठीक है, अच्छा अब आपने इसका निकालना है क्या, ये आ गया आपके पास कॉस अल्फा ओवर 2। अब आप निकालेंगे कॉस इनवर्स 0.8086। ठीक है, ये देखें इसी पे ही शिफ्ट के साथ कॉस और फिर ये आंसर लिखें इसके अंदर, ब्रैकेट क्लोज करें, ये देखें ये आ गया, कितना आ गया 36.03 36.03। अब ये 2 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसी से ही 2 को मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, तो ये आ गया 72.07, अल्फ़ा आ गया आपके पास 72.07। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ पे 72 जो है वो तो डिग्री है, 72 आपकी डिग्री है और 0.076 मल्टीप्लाई बाय 60 और ये आ गया आपका मिनट्स आ गए, यानी 5 मिनट्स आ गए, 5 मिनट्स, ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये अल्फ़ा आ गया। अच्छा अब आपने वही, क्योंकि एंगल आपको 2 निकालने हैं, आप इसको हाफ हाफ करेंगे पेज को। ठीक है, फिर फॉर कॉस बीटा, अच्छा अब आपने कॉस बीटा अपॉन 2 का फॉर्मूला लगाना है, कॉस बीटा ओवर 2 इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला क्या होगा बताएं, जल्दी से बताएं। एस क्या आएगा, एस के साथ क्या आएगा, बी आएगा, सी आएगा, ए आएगा, बी आएगा, क्योंकि बीटा है ना, तो माइनस के बी और नीचे 2 रिमेनिंग साइड्स कौन कौन सी हैं, ए एंड सी। ठीक है, चलें वैल्यूज़ में डालेंगे, अब हम सब्स्टिट्यूट करवाएं वैल्यू, 128 माइनस के बी कितना है आपका 76 डिवाइडेड बाय ए सी कितना है 95 मल्टीप्लाई 85। ठीक है, चलें सब ऐसे ही रखें, रूट के अंदर फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर 128 फिर ब्रैकेट, अजान
अब ब्रैकेट के अंदर 128 माइनस के 76 और ये ब्रैकेट क्लोज, फिर नीचे आइए 95 मल्टीप्लाई 85, ठीक है। तो ये आ गया आपका 0.9078। ठीक है। अच्छा, अब देखें, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, इसका कॉस इन्वर्स निकालना है। सबसे पहले कॉस इन्वर्स निकालें और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से, ठीक है। शिफ्ट और ये कॉस इन्वर्स हो गया, ये आंसर, ब्रैकेट क्लोज, और ये, ठीक है, 24.78 आया, उसको मल्टीप्लाई करें 2 से, तो ये आ गया आपका 49.56, ठीक है, 568। अच्छा, 49 आपका जो है वो आ गया डिग्री, और 0.5680 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आ गया आपके पास मिनट्स, 34 मिनट्स, ठीक है। ये बीटा की वैल्यू आ गई। अच्छा, सॉल्व फॉर गैमा, वही सम निकालेंगे हम, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अल्फ़ा आपके पास कितना है 72, गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। दोनों को ऐड करें और 180 में से माइनस कर दें। क्या है दोनों वैल्यूज़ आपके पास, 72 अल्फ़ा आया था आपके पास 72.07 और बीटा आपके पास आया था 49.568। दोनों को आपने ऐड कर दिया तो आपके पास आ गई वैल्यू 121.638, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे 180 में से, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 58.362। तो गामा के अंदर 58 जो है वो डिग्री आ गया, और 0.362 मल्टीप्लाई बाय 60, ये आ गई आपके पास वैल्यू 21, ठीक है। 58 और ये 21 मिनट्स आ गए, ठीक है। ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास अल्फ़ा बीटा गामा तीनों आ गए। जी, आज हमारा ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है 6 क्वेश्चन तक, ठीक है। हमने 6 क्वेश्चन तक करवा दिया है। अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो सेम इसी पैटर्न से ही होंगे। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आप ज़रूर उसमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, वरना तो ये बहुत इजी हैं सारे ही पार्ट्स। तो सेम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपके आंसर एक्यूरेट आएंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।